नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, वड़क्कम। ये मैं सारे संबोधन का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सभी जगह से, पूरे इंडिया से लोग, जम्मू कश्मीर से लेके कच्छ तक, कच्छ का तो मैं हूं ही, और भी साउथ से भी बहुत सारे लोग मैक लर्न टू अर्न के मेंबर बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अनअकैडमी से, और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दूं, ताकि मैक लर्न टू अर्न, अर्निंग का जो मीनिंग है वो सेटिस्फाइड हो पाए। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 25 की। देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्टोरीज मेरे पास आती है मैं वही स्टोरीज को आगे बढ़ाता हूं, यानी कि जो भी आप लिख के देते हैं मुझे, जितना आप प्रिसाइजली देंगे उतना मैं प्रिसाइजली आपको आपकी स्टोरी को बता पाऊंगा। तो अब देखिए, इन्होंने बहुत प्रिसाइजली, मैं कहूंगा कि मैंने इनके जितना डाउन टू अर्थ पर्सन और इनके जितना सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन अभी तक नहीं देखा है। जैसे इन्होंने स्टोरी बताई है, मैं आपको बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि इनके जितना पेशेंस रखने वाला पर्सन और इनके जितना स्ट्रगल करने वाला पर्सन रेयरली मिलेगा, रेयरली मिलेगा। मगर वो सारे पर्सन्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एक माँ, जिसे हम कहते हैं एक वाइफ, जिसे हम कहते हैं एक सिस्टर, जिसे हम कहते हैं एक डॉटर। जी हाँ, मेरे गुरु ने भी कहा था कि स्त्री का मान पुरुष के मान से ज्यादा है, क्योंकि वो सर्जन करता है, हम सर्जन करता नहीं है। इसलिए उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वन मेल कैंडिडेट। तो चलिए, आज की स्टोरी भी उनकी है, मैं समझाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टोरी इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखी है, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ताकि मैं कंप्लीट स्टोरी आपको डिलीवर कर पाऊं। और आप यहां से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इनको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर रिजेक्शन नहीं आया है, यानी बहुत सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। देखिए स्टोरी को, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। फर्स्ट डेमो अपलोडेड ऑन 3 में आफ्टरनून 11:95 वेटिंग। ये 11:95, मैं आपको कहता हूं ना कि प्रिसाइज। अब बी प्रिसाइज फॉर योर टाइमिंग। अगर जिनको भी टाइमिंग अगर पता है, 11:95 यानी 11 बज के, अभी 12 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। इट इज आर्मी लिटरेचर जैसा लिखा है इन्होंने, 11:95 आवर्स। ओके, वेटिंग। 4th में 300 वेटिंग एट मॉर्निंग। 3rd में को इन्होंने डेमो दिया, और इन आफ्टरनून आई गोट नोटिफिकेशन, वी आर सॉरी, डेमो इज नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस। तो इनका डेमो फर्स्ट रिजेक्ट हुआ ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस। और बैकग्राउंड नॉइस किन का था? देयर इज अ वॉइस ऑफ माय सन, ही वाज जस्ट 21 month old. I just laugh and recorded once again. बच्चे का वॉइस था, और उसी की वजह से रिजेक्शन हुआ। वो हंस दिए और दूसरी बार इन्होंने डेमो बनाना चालू कर दिया। सेकंड डेमो अपलोडेड ऑन 5th में आफ्टरनून, रिजेक्टेड सेम डे इवनिंग। उसी दिन पे रिजेक्ट हो गया। ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस शुड बी मोर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। ये जो कॉमन गाइडलाइंस लिखते हैं अनअकैडमी से जो आती है कि भाई वॉइस मॉड्यूलेट कीजिए, शुड बी मोर एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, बट मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं अगर आपके कान को सुनाई दे रहा है और आपको दिमाग को समझ में आ रहा है, तो बस दैट इज मोर एनर्जेटिक, और उससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती है किसी में। ओके, तो ये होना चाहिए, जब भी आप बोल रहे हैं कुछ भी, तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि सामने वाला उसको सुने, सुनना चाहे, सुनने का इंटरेस्ट रखे, बस। तो ये सेकंड टाइम रिजेक्शन हुआ। फिर 3rd टाइम डेमो अपलोडेड ऑन 6th में, रिजेक्टेड ऑन सेम डे बिकॉज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पॉज एडिक्वेटली। इन्होंने बहुत सारे पॉज ले लिए थे एडिक्वेटली, कि मैं बोलूं और थोड़ी देर के लिए ऐसा रुक जाऊं, फिर से बोलने लगूं, तो ये पॉज आ जाते थे बीच में, इसी वजह से रिजेक्शन हो गया। 4th टाइम
अब नाउ आई वॉज फुल्ली डिमोटिवेटेड। अब 3 बार डेमो होके कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा। बिकॉज मैनेजिंग टाइम विथ माई किड एंड माई जॉइंट फैमिली ड्यूरिंग फुली लॉकडाउन इज सो हार्ड। हाँ, सभी के लिए ये तकलीफ तो है ही कि मैं भी अगर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे वाइफ को मुझे कहना पड़ता है कि मैडम जरा ध्यान रखिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी की स्टोरी दे रहा हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं हम तो कि ध्यान रखिएगा कि आवाज ना आए। और मेरा भी बच्चा अभी सो रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। अच्छी बात है कि उसको मेरी आवाज अच्छी लग रही है तो वो सोता भी है और वीडियो भी बना पाता हूँ। अगर उठ जाएगा तो अभी आवाज आएगी। जी, तो ये थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स रहती है, मगर ये प्रॉब्लम्स ही जिंदगी जीने का एक हिस्सा है। अगर आप सोचो कि जॉइंट फैमिली हो ही ना, अगर फैमिली में कोई हो ही ना, तो एक बच्चे को बड़ा करने में भी बहुत दिक्कत आती है, एक जिंदगी जीने में भी कोई मजा नहीं आता है। पूरे दिन टेंशन में घूमते रहते हैं कि भाई कल क्या करें, रुपये कितने इकट्ठे करें। तो लाइफ का मजा जॉइंट फैमिली के साथ है। कोई नहीं रह सकते हैं वो बात अलग है, मगर दिल से तो जॉइंट फैमिली ही बेस्ट है। स्टार्ट टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इन्होंने क्या किया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का सोचा और यही तरीका सही है। अब इन्होंने मिरर के सामने उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। एंड स्टार्ट टू इमेजिन माई क्लासरूम, माई स्टूडेंट्स। बिफोर मैरिज आई वॉज वर्कड एट माई कोचिंग क्लासेस and at government Reva Engineering College as an assistant professor, and start to watching my YouTube channel video which I was uploaded 1 year ago before my baby। एक बरस पहले, 1 बरस या 2 बरस पहले, बिफोर हर बेबी, उन्होंने जो YouTube चैनल बनाई थी, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया था, वो याद करने लगे, क्लासरूम को याद करने लगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉकडाउन के बाद आज से अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। पढ़ाना एक ऐसी स्किल है कि अगर आप उसको 15 दिन 20 दिन के लिए छोड़ दो तो फिर पढ़ाने में वो ग्रिप नहीं आती है। आपको ऐसा खुद को लगेगा कि मैं समझाना चाहता हूं, मुझे समझ में आ रहा है मगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से आपको मिरर के सामने बैठ के अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं टू स्टूडेंट्स। 1-2 बार करेंगे, अपने आप ग्रिप वापस आ जाएगी। लेक्चरर के लिए 1-2 बार करना ही काफी होता है। और अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं तो ध्यान में यही समझना है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, विदाउट हैविंग एनी रेफरेंस, विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्स इन माय हैंड। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, कि पा रही हूं कि नहीं पा रही हूं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है लेक्चर लेने के ड्यूरेशन के टाइम पे कि विदाउट हैविंग एनी सिंगल डॉक्यूमेंट्स आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने ABCD ऑप्शन दिए हैं MCQ में तो आपको वो ऑप्शन याद रहना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है। आप उसके लिए कहीं पर भी टिक मार्क नहीं कर सकते। तो ये चीजें आती है, धीरे धीरे आ जाती है अपने आप, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी, वो मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा मिरर के सामने बैठे, पहले 2 लेक्चर में ज्यादा मेहनत करें, तीसरे लेक्चर से उनकी ग्रेप आने ही वाली है। I just recover myself what I was during my teaching days। तो बस इन्होंने काम किया, इन्होंने मिरर के सामने बैठ के वैसे ही पढ़ाने की कोशिश की और वो रिकवर हो गए। 12th में मॉर्निंग 4th डेमो, अब इनका 4th टाइम डेमो चल रहा है। I uploaded once again with a new energy and new topic, rejected at afternoon due to echo problem। अभी रूम होता है, रूम के अंदर एक इको की प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास अच्छा सा माइक ना हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इको की प्रॉब्लम को भी सोल्व करनी है। तो आपको थोड़ा सा जो विंडो होता है उसको ओपन कर दीजिए, पूरा रूम को पैक मत रखिए, थोड़ा सा ओपन कीजिए ताकि बहुत सारी नॉइज बाहर से भी अंदर ना आए और अंदर की नॉइज भी बाहर ना जाए। हो सके तो रात के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कीजिए ताकि थोड़ी सी अगर विंडो ओपन रहेगी तो इको का प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। फिर 12th में इवनिंग 5th डेमो, सेम डे आई अप्लाइड अगेन। उन्होंने 12th में कोई रिजेक्शन मिला और 12th में कोई उन्होंने वापस अप्लाई किया नया डेमो बनाकर। अब देखिए 13th में इवनिंग आई गॉट नोटिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली 5 डेमो के बाद इनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। आई एम सेलेक्टेड, यू कांट इमेजिन माई हैप्पीनेस, आई हैड टीयर्स ऑन माई आईज। काफी लोग मुझे कहते हैं कि अनअकैडमी पे सिलेक्ट होना
वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी बात बड़ी नहीं है, बट अगर आप कुछ सोचते हैं और वहां तक आप पहुंच जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बात बड़ी नहीं है, बट अगर आपने सोचा है कि मुझे अनअकैडमी पे एजुकेटर बनना है और आप वहां तक पहुंचे, वहां पर बन गए एजुकेटर, तो वो बड़ी बात है। 26 में 5 लेसन अपलोडेड, 26 में को 5 लेसन अपलोड किए गए एंड रिक्वेस्ट फॉर नॉट रिव्यू बिकॉज ओवरव्यू लेसन टाइमिंग वो 6 मिनट अप्रोक्स। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आई जस्ट नॉट ऑब्जर्व दैट क्लॉक इज रिवर्स। I don't get time and not redo. 29th में lessons review and rejected. They told me for redo my overview lessons. अभी हो क्या गया कि इन्होंने मोबाइल की स्क्रीन जो पकड़ी थी, मोबाइल पकड़ना होता है ऐसे फिलहाल, तो उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन उल्टी पकड़ी थी और जो टाइमिंग चल रही थी, तो जब 9 मिनट आए मोबाइल पे, जब 9 मिनट लिखे आए तो उनको ऐसा लगा कि 6 मिनट हो गए, मैंने 9 मिनट का डेमो बना दिया है, इसीलिए उन्होंने रिव्यू लेसन्स को, ओरिएंटेशन लेसन्स को कट कर दिया। तो इनके जो ओरिएंटेशन लेसन्स बने वो 6 मिनट के बने, इंस्टेड ऑफ 12 से 15 मिनट के बनने चाहिए, और उन्होंने अपलोड भी कर दिए क्योंकि क्लॉक रिवर्स था, इसी वजह से। तो क्या हुआ कि इनका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 12 से 15 मिनट के तो डेमोलेशंस बनाने थे और इन्होंने बनाए थे 6 मिनट के, तो वहां से रिजेक्शन आया। फिर सेकंड टाइम 27th में फिल केवाईसी रिजेक्टेड बिकॉज आईडी कार्ड वेरिफिकेशन। अब आईडी कार्ड के वेरिफिकेशन पे भी केवाईसी में रिजेक्शन आ गया। केवाईसी पे रिजेक्शन क्या क्या आता है? आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, फोटो बरोबर नहीं है, पैन कार्ड पे साइन नहीं है, पैन कार्ड पे जो नाम है वही नाम आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे नहीं है, ये सारी रिजेक्शंस केवाईसी पे आती है। 31st में रीडो एंड सबमिटेड अगेन। 1 जून 5 लेसन्स अप्रूव्ड। 31 मई को इन्होंने रीडो किया, वापस बनाए 5 लेसन्स, और 5 लेसन्स 1 जून को अप्रूव भी हो गए एक ही दिन में। 2 जून फील्ड केवाईसी एंड अप्रूव्ड ऑन 3 जून। केवाईसी भी 3 जून को अप्रूव हो गई। नाउ द मेजर टास्क इज फिलिंग गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म में इनको मदद की उनके हस्बैंड ने, जो हर एक आंसर को बहुत सिलेक्टिवली, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, कोई रिजेक्शन के चांसेस ना बने। 9 जून इवनिंग को इन्होंने गूगल फॉर्म सबमिट किया, और 3 वीक के बाद देयर इज नो नोटिफिकेशन ड्यूरिंग यूट्यूब आई फाउंड अ चैनल। फिर इनको मेरा चैनल मिला गूगल फॉर्म के 3 वीक फिलअप हो जाने के बाद। 3 वीक के बाद मेरी चैनल को इन्होंने देखा और वो इंप्रेस हो गए कि यहाँ पर सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है और उसके साथ टाइमिंग एनालिसिस भी होती है। तो इन्होंने एक कमेंट की, उन्होंने पेशेंस रखा, दिस चैनल हेल्प्स मी टू होल्ड माई पेशेंस, तो इन्होंने पेशेंस रखा, एंड मेंटेन माई मोटिवेशन ड्यूरिंग दिस क्रूशियल डेज, और उनको मोटिवेशन मिला। That time was hard for me because I was decide of if rejected then never apply. इन्होंने ऐसा सोच लिया था कि अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कभी भी नहीं करूंगी। I got a suggestion during comment box. उन्होंने एक कमेंट की कि मेरा गूगल फॉर्म फिलअप हो चुका है और मुझे अभी तक आंसर नहीं आया है, तो उनको मैंने कमेंट में आंसर दिया था कि आस्क योर ERM अबाउट गूगल फॉर्म एवरी अल्टरनेट डे। जिन्होंने भी गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है और जिनका भी रिप्लाई नहीं आया है, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि उनको हर 2-3 दिन पे अपने ERM से अनअकैडमी एजुकेटर ऐप में जाकर, प्रोफाइल में जाके, नीड हेल्प सेक्शन में जाके उनको पूछते रहना है कि मेरा कब होगा, यानी सिलेक्शन ऑफ द गूगल फॉर्म कब होगा। आपको पूछते रहना है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय गूगल फॉर्म, इतना पूछते रहना है। आई स्टार्टेड डूइंग इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू मैम। Finally, notification on 15th July at 2:15 PM. Congratulations, your profile is shortlisted. तो इनको 15th जुलाई को shortlisted का मैसेज भी आ गया। My first live class will be on 9th August at 10 AM, 10:30 AM. 9th August को इनको 10:30 बजे इनका क्लास था। edu_Sonal अग्रवाल। माय कैटेगरी, उनकी कैटेगरी क्या है? CBSE 10th क्लास मैथमेटिक्स को ये पढ़ाते हैं, और 9th अगस्त को इनका क्लास होगा।
अभी तो आया नहीं है, 9 अगस्त को इनका क्लास होगा। प्लीज सजेस्ट माई लाइव क्लासेस डिटेल्स टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, आई रियली वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन इंडियाज एजुकेशन। तो इनकी क्लास का आप अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को पता चले आपको तो इनका क्लास आप उनको दीजिए। अगर आपके कांटेक्ट में है कोई स्टूडेंट्स ऐसे तो इनके क्लास की लिंक @edu_sonal अग्रवाल इनका यूजर नेम है, तो वो यूजर नेम सजेस्ट कीजिए बच्चों को ताकि ये पढ़ा पाए उनको। आई जस्ट वॉन्ट to say one thing, everyone says behind a successful man a woman is stand, but if husband is stand with his wife then no one can cut the wings to fly। जी मैडम, ये मैडम लिख रहे हैं कि एक पति अगर अपनी पत्नी के साथ हो तो फिर उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैडम सभी हस्बैंड्स अपनी पत्नी के साथ ही होते हैं और वो जाएंगे भी कहाँ, अगर साथ ना हो तो वो जाएंगे भी कहाँ। उनके साथ ही जीना है, उनके साथ ही मरना है, यही तो कसम खाई है। मगर एक पत्नी का भी जो फर्ज होता है कि उनको दोनों परिवार को एक समान ही समझना है, एक समान ही उसको आगे बढ़ाना है, और वो चीज आप कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको हस्बैंड आपके मदद भी कर रहे हैं। सर मेक मोर एंड मोर सक्सेस स्टोरी टू मोटिवेटेड अदर्स, दिस वन इज यूनिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच मैडम, अगर आपको मेरी ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगती है, और मैं भी आशा करता हूं कि मैं भी आपके हस्बैंड की तरह मैं भी अपने वाइफ के कोई भी कदम पे उनके साथ चलूं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करूं। थैंक यू। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिसिस सोनल हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु जी नमस्कार। क्वालिफिकेशन BEC परस्यूइंग MTech 4th सेम DC क्वालिफाइड गेट 4 times RGPV TET। अब ये क्वालिफिकेशन देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिमांशु जी का क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि मैडम ने इतना क्वालिफिकेशन रखा है तो हिमांशु जी का क्वालिफिकेशन तो बाय डिफॉल्ट उनसे बहुत हाई होगा, बहुत बड़ा होगा। एक्सपीरियंस 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस है इनको, और यूट्यूब चैनल का नाम है बोर्न टू ग्लो क्लासेस। तो मैडम, सोनल मैडम को मेक लर्न टू अर्न फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने मेरा वीडियो ये एंड तक देखा है तो सोनल मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हिमांशु जी का भी हमें थोड़ा सा प्रोफाइल बताइए, ताकि हमें भी क्यूरियोसिटी हुई है कि हिमांशु जी की प्रोफाइल क्या होगी समझने की। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गुरु जी ने भी कहा है, मेरे जो गुरु जी हैं वो भी एक वुमन है, उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम लिया है, साध्वी जी बने हैं, और वो पूरे देश भर में, जहां पर भी, पूरे देश तो नहीं बोलूंगा, पूरे विश्व भर में जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो वहां पर जाते हैं और काम भी करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। और उनका जो बेसिक मोटिव है, वो बेसिक मोटिव मुझे जो समझाया गया है वो यही है कि आप अगर एक गर्ल कैंडिडेट आगे बढ़ेगी तो ये समाज जल्दी से विकसित हो पाएगा एज कंपेयर टू वन मेल कैंडिडेट। तो आई होप कि आपकी स्टोरी से बाकी भी गर्ल कैंडिडेट्स इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी में कुछ नया प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।